सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कल के दिन बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, उसमें क्या होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमने कल आपको लेवल दिए थे उसका रिव्यू आज कर लेते हैं कि आज के दिन मार्केट में उनका क्या असर रहा है। सो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे जो मार्केट ने ऊपर में क्लोजिंग दी है, फर्स्ट कैंडल की आप क्लोजिंग देखिए 43,986 पे है। एग्जैक्टली उसी जगह से मार्केट वापस हो गया जहां से हमने अपना पहला रेजिस्टेंस निकाला था और आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि इसके पहले चाहे कुछ भी हो जाए, अगर डायरेक्टली मार्केट 43,950 को क्रॉस करके निकलती है तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे, और फाइनली हमने वैसा ही किया, यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद मार्केट के अंदर में गिरावट आई, और गिरावट कहाँ तक आई आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बारे में भी हमने कल डिस्कस किया था, यानी कि 43,886 का हमने डिस्कस किया था, लेकिन मार्केट 63 से ही वापस हो गया। सो ये एक जोन बन जाता है, जोन से मार्केट वापस जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। उसके बाद क्या हुआ मार्केट के अंदर में आप देखेंगे तो इसके अंदर में बहुत ज़्यादा आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर खास करके बहुत ज़्यादा उठापटक चली है। फाइनली हमने आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर में कोई भी ट्रेड नहीं लिया है। लास्ट में आप देखेंगे तो मार्केट का जो ऊपर का ये रेजिस्टेंस रहा है, इसके बारे में भी हमने क्लियरली डिस्कस किया था। 44,112 का लेवल इसने टच किया है, लेकिन हमने जो बात किया था वो 44,181 का लेवल बात किया था, लेकिन वहाँ तक मार्केट नहीं पहुँच पाया। फिर भी हमें एक जोन मिल गया था, उस जोन से हमने अपने काम कर लिए। हालांकि इसमें हमने आज ट्रेड नहीं किया है, लेकिन हमारे उस लेवल पे मार्केट पहुंची, वो अच्छी बात है। लास्ट में आप देखेंगे कि मार्केट का क्लोजिंग कहाँ हुआ है, फिर से जो 44,000 का लेवल हमने डिस्कस किया था उसी लेवल पर मार्केट फिर से क्लोज हो गया है, यानी कि फिर से 44,000 का लेवल इंपॉर्टेंट हो गया है। यहाँ से निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। कल का दिन जो हमने डिस्कस किया था ठीक वैसे ही यहाँ मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यानी कि 19,341 के लेवल पे ओपन हुआ, और यहाँ पर रेजिस्टेंस आप देखेंगे तो कहाँ से रेजिस्टेंस लिया, इस लेवल का हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था 19,369 का। उसके बाद मार्केट में गिरावट आई, इसने सपोर्ट कहाँ से लिया 19,296 का। इसके बाद आप लास्ट देखेंगे यहाँ से मार्केट ने चलना शुरू किया और चल के कहाँ तक पहुँचा 19,225 के लेवल पे। सो फ्रेंड्स, इसीलिए लेवल्स निकालने बहुत जरूरी हैं। लेवल्स टू लेवल्स ट्रेड करने का मजा ही कुछ अलग है। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर हमने पहले से सपोर्ट निकाल रखा था 19,296 का, यहाँ का ट्रेड हमने नहीं लिया, लेकिन ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया क्योंकि मार्केट ने ओपन यहीं से किया था। यहाँ से आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पर फर्स्ट क्लास यहाँ पर डोजी कैंडल दिया और उसके बाद से अच्छा मूव दिखाया, लेकिन ये रेजिस्टेंस भी हमें पता था कि इस रेजिस्टेंस से मार्केट डाउन हो सकता है। यहाँ पर हमने इंतजार किया, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी नेगेटिव कैंडल नहीं मिली जिसकी वजह से हम मार्केट छोड़ के निकल जाएं। तो यहाँ पर नेगेटिव कैंडल नहीं मिलने की वजह से हमने कंटिन्यू रखा, और ये रेजिस्टेंस भी हमारे पास था जिसकी वजह से हमें यहाँ पर नेगेटिव कैंडल दिखी और यहाँ से हमने मार्केट को टाटा बाय बाय कर दिया। सो यहाँ से चलते हैं और कल के लेवल्स देख लेते हैं कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के अंदर भी, क्योंकि उसका एक्सपायरी है, क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक लेवल को समझिएगा। फिर से कह रहा हूँ, आप इस लेवल्स को नोट करके रखिए और अपने चार्ट के ऊपर में ट्रेडिंग करने से पहले प्लॉट करके रखिए। आपको एक रेंज मिल जाएगा कि कहां से अब मार्केट के अंदर में रिवर्सल हो सकता है, कहां से मार्केट के अंदर में अब यहां पर डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है, किस रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे गिर सकता है और कहां तक जा सकता है। सो फ्रेंड्स, चलिए फटाफट से निफ्टी 50 के लेवल्स देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि मार्केट में हमें करना क्या है। यहां पर आप सबसे पहले देखेंगे तो मार्केट इस लेवल पे क्लोज हुआ है, यानी कि 19,393 पे क्लोज हुआ है, लेकिन यहां पर आपको दो लाइनें नजर आ रही होंगी। एक तो इसका ट्रेंड लाइन है जो कि कल ही हमने डिस्कस किया हुआ है, कल ही नहीं लगातार 3-4 वीडियो से हम डिस्कस कर रहे हैं, और उसके ऊपर में देखेंगे तो पहला रेजिस्टेंस 19,471 का नजर आ रहा है। इस लेवल को अगर ये पार कर जाता है तो 19,571 पे जा सकता है, और उसको भी पार करता है तो 19,650 के लेवल को टच कर सकता है। लेकिन यहाँ से अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और नीचे से इस लेवल को क्रॉस करता है, यानी कि ये लेवल हमें आपको बता दूं तो ये लेवल है आपका 19,296 से लेके 19,240, यानी कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। तो आज के लिए हमारा सपोर्ट यही रहेगा, और ऊपर का रेजिस्टेंस आपने देख लिया है। लेकिन अगर इस सपोर्ट को ये तोड़ के नीचे चला जाता है तो आपको बड़ा टारगेट दिखा सकता है, यानी कि 18,898 का लेवल भी दिखा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये लेवल इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला है। इसी बीच में एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, इसके अंदर में आपको एक ज़बरदस्त पैटर्न नज़र आ रहा है, यानी कि यहाँ से मार्केट ज़्यादा ऊपर जाएगा, इसकी हम ज़्यादा उम्मीद नहीं रखेंगे, क्योंकि इसका जो ट्रेंड है ये ट्रेंड बता रहा है कि यहाँ से मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगा। और नीचे में सपोर्ट देखेंगे तो
तो सपोर्ट भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट बना हुआ है, यानी कि सपोर्ट भी मार्केट को नीचे नहीं जाने देगा, यानी कि कल नहीं तो 2 दिन के बाद इसके अंदर में बड़ी मूवमेंट आ सकती है। लेकिन मार्केट के अंदर में हमें करना क्या है उसके ऊपर में डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ से अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो आप ध्यान रखिएगा, इस ट्रेंड लाइन को अगर सीधे ब्रेक कर जाता है तब तो ठीक है, इसमें हम ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ से सीधे ब्रेक करेगा और 19,471 के लेवल पे आके सस्टेन करेगा। उसके बाद अगर नीचे की ओर चलता है तो हम नीचे आ जाएंगे और ऊपर की ओर चलता है तो हम ऊपर का ट्रेड ले लेंगे। इसको ध्यान में रखिएगा, उसके बाद ही कामकाज कीजिएगा। लेकिन यहाँ से अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो नीचे का ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सपोर्ट के लिए हम इंतजार कर सकते हैं। यहाँ पर आके मार्केट सस्टेन करेगा और फिर वापस इस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है या फिर अपने पिछले रेजिस्टेंस को टच कर सकता है। सो ये हमारे लेवल्स रहेंगे। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है तो हम यहाँ पर इंतजार करेंगे, क्योंकि ऊपर साइड में बहुत बड़ा जगह नहीं मिल रहा है, नीचे साइड में जगह मिल रहा है। मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पर थोड़ा समय सस्टेन करे और यहाँ से एक रेंज बना के और यहाँ से नीचे गिरे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, अच्छा खासा टारगेट मिलेगा, क्योंकि ऊपर में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, यहाँ पर हम ट्रैप हो सकते हैं। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाता है तो बहुत अच्छा मूव दिखा सकता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। सो यहाँ से फटाफट चलते हैं और बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पैटर्न के ऊपर में और यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन का कमाल देख सकते हैं। लगातार ट्रेंड लाइन के टच करके और मार्केट नीचे जा रहा है और आज भी ऐसा ही हुआ है। हमने हावरली चार्ट पैटर्न लगाया हुआ है ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। सो चलते हैं यहाँ से फटाफट लेवल की बात कर लेते हैं 15 मिनट के चार्ट पैटर्न के ऊपर में कि इसके लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं। सो यहाँ पर आप देखेंगे तो आज के दिन मार्केट ने ट्रेंड लाइन को टच किया है और यहीं से गिरावट की है, यानी कि बड़ा सा कैंडल बनाया है और नीचे की तरफ रुक कर ली है। लेकिन नीचे में आपको एक पॉजिटिव कैंडल दिख रहा है, लेकिन इसको हम इग्नोर करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कि इसका सबसे पहला रेसिस्टेंस क्या रहने वाला है। ये सारे लेवल्स आप नोट करते जाइए, आपके बहुत काम आएगा। यहाँ पर पहला रेसिस्टेंस हमारा फिर से होगा 44,100 का, यानी कि यहाँ से मार्केट फिर से रेसिस्टेंस लेगा और इस लेवल को अगर सीधे ब्रेक करके निकलती है तो हमें इस लेवल का इंतजार रहेगा। लेकिन यहाँ पर आके मार्केट सस्टेन करके निकलती है तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा, चाहे वो लाइन के ऊपर आके करे या फिर अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर में करे, क्योंकि ट्रेंड लाइन इसे इतनी आसानी से ऊपर नहीं जाने देगा, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दूसरा रेसिस्टेंस है हमारा 44,305 का और तीसरा रेसिस्टेंस 44,539 का है। इसके बाद सपोर्ट की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट अभी के टाइम में ये बना हुआ है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये सपोर्ट 43,763 का है और दूसरा सपोर्ट 43,607 का है। और नीचे में आप देखेंगे तो यहाँ फिर से आपको इसका लोअर ट्रेंड देखने को मिल जाएगा, यानी कि इसे हम थोड़ा सा जूम कर लें तो ये ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ जाएगी। इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से अब ये नहीं कि कल ही यहाँ आ जाएगा, 1-2 दिन में यहाँ तक आ सकता है। लेकिन यहाँ पर लेवल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि लेवल्स से हमें सब कुछ पता चल जाता है कि होना क्या है। अगर आप मार्केट को ध्यान से देखिएगा तो 16 तारीख से लेके और आज 21 तारीख तक ये मार्केट एक ही रेंज में चला है, यानी कि यहाँ पर एक रेंज बना के ट्रेड कर रहा है। यहाँ से या तो बाहर निकले, यहाँ से या फिर नीचे निकले, बहुत तगड़ा मूव मिल सकता है। सो इसे भी ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं फटाफट से और फिर निफ्टी के लेवल देख लेते हैं, क्योंकि कल के दिन उसका एक्सपायरी है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं फिन निफ्टी के चार्ट पैटर्न पे और यहाँ पर हमने 15 मिनट का चार्ट पैटर्न लगाया हुआ है। यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही है। यहाँ पर आज देखेंगे तो पूरे दिन मार्केट ने केवल एक रेंज में ही ट्रेड किया है और सब लोगों को यहाँ पर ट्रैप किया है। देख सकते हैं कितना शानदार इसने रेंज बनाया है, यानी कि कल के दिन आपको बहुत बड़ा मूव दिखा सकता है। यहाँ पर एक ब्रेकआउट जरूर हुआ था, लेकिन ये फाइनली ऊपर की तरफ ही क्लोज हो गया है, यानी कि इस रेंज को कल हमें ध्यान में रखना है। इस रेंज को ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर की ओर निकलता है तो भी अच्छा टारगेट मिलेगा और नीचे की तरफ निकलता है तो भी अच्छा टारगेट मिलेगा। लेकिन बात कर लेते हैं कि इसके लेवल्स क्या हैं, कौन से लेवल पे हम ध्यान रखेंगे। सो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके सामने में है। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें तो इसका पहला रेसिस्टेंस इसी का ऊपर का लेवल होगा, यानी कि 19,606 इसका इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो 19,701 का लेवल मिलेगा, उसके बाद 19,809 का लेवल मिलेगा। यहीं से हम नीचे इसके सपोर्ट की बात करें तो
19,537 का लेवल इसका पहला सपोर्ट होगा। और दूसरा सपोर्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मार्केट ने 3-4 बार इसे टच किया हुआ है, ये है 19,449 का। सो इस लेवल के ऊपर में हम ध्यान रखेंगे और यहाँ से हम मार्केट को ट्रेड में लेंगे। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सुंदर लेवल देखने को मिल रहा है। यहाँ से अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और इस लाइन को क्रॉस नहीं करता है और यहाँ पर आकर सस्टेन कर लेता है और यहाँ से अगर ऊपर निकल जाता है तो 19,701 का टारगेट रहेगा। और यहाँ से अगर नीचे निकलता है तो 19,537 का टारगेट रहेगा। लेकिन गैप डाउन ओपन होता है और इस लेवल पे रहता है, यानी कि 19,537 के लेवल पे आकर सस्टेन करता है तो हमें नीचे का अच्छा टारगेट मिलेगा। और ऊपर अगर जाता है तो 19,606 का टारगेट मिलेगा। इस लेवल को ब्रेक करके 19,449 के लेवल पे आ सकता है, यानी कि ये लेवल पे आ सकता है। उसके बाद आपको मार्केट रॉकेट बनते हुए नजर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है तो आप ये रेंज देख लीजिए, जिस रेंज के अंदर में आज के दिन इसने बिताया है, इस रेंज के अंदर ही रह जाएगा तो बहुत बड़े ट्रैप में फंस सकते हैं। इसे आप ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड्स, ये लेवल्स थे इंपॉर्टेंट, इनको आपने नोट कर लिया होगा ऐसा मेरा विश्वास है। अगर अभी भी नहीं किया है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए और लेवल्स को नोट करके अपने चार्ट के ऊपर में प्लॉट कीजिए, उसके बाद में ट्रेडिंग कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।